विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम स्टैंडर्ड 4 यानी कक्षा 4 में हमारा विषय है आसपास। और विषय कौन सा है? आसपास। चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर। चैप्टर नंबर 7 कौन सा था? रिया की ट्रेन देर से। उसका आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? रेलवे में काम करते सेवक क्या काम करते हैं वह लिखो। जो रेलवे में जो सर्वेंट होते हैं, मतलब जो सेवक होते हैं, वह क्या काम करते हैं उनके बारे में लिखना है आपको। सबसे पहला कूली, क्या दिया हुआ है? कूली। तो लाल रंग के यूनिफॉर्म में सज मजदूर को कूली कहते हैं। कूली किसे कहते हैं? लाल रंग के यूनिफॉर्म में जो मजदूर है उसे क्या कहते हैं? कूली कहते हैं। वह मुसाफिरों का सामान अंदर से बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं? जो मुसाफिर होते हैं उनका सामान अंदर से बाहर ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद गार्ड, क्या दिया हुआ है? गार्ड। ट्रेन को लाल और हरी झंडी बताते हैं और ट्रेन के चलने की रुकने की सूचना देते हैं। ये जो गार्ड होते हैं वह ट्रेन को हरी अथवा लाल झंडी बताते हैं और ट्रेन को चलने रुकने की सूचना देते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ड्राइवर। क्या दिया हुआ है? ड्राइवर। ट्रेन को चलाने का काम करते हैं और इंजन वाले डब्बे में बैठते हैं। कि जो ड्राइवर होते हैं वह क्या करते हैं? ट्रेन को चलाने का काम करते हैं और इंजन वाले डब्बे में बैठते हैं। फिर टिकट चेकर। तो ट्रेन में मुसाफिरों की टिकट जांच करते हैं। टिकट बिना मुसाफिरों को दंड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन में जो मुसाफिर बैठे होते हैं उनकी टिकट को चेक करते हैं, जांच करते हैं, और जिनके पास टिकट ना हो उन्हें पनिश्ड करते हैं। उसके बाद रेलवे पुलिस। ट्रेन में झगड़े, मारामारी, लूटपाट ना हो इसीलिए हर एक डब्बे में पुलिस की व्यवस्था की जाती है। स्वीपर, सफाई कर्मचारी। ट्रेन में अलग अलग डब्बों तथा प्लेटफॉर्म पर तथा बाथरूम, संडास की सफाई करते हैं। फिर क्लर्क, कंप्यूटर पर बैठी महिला टिकट देने का और वहीवट से मिलते काज करते हैं। ठीक है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 1-2 वाक्य में लिखना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखना है। पहला, खेड़ा आनंद जिले का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? खेड़ा आनंद जिले का प्रदेश चरोतर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरोतर नाम से। वडोदरा शहर के मध्य में से कौन सी नदी बहती है? तो वडोदरा शहर के मध्य विश्वामित्र नदी बहती है। फिर गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गुजरात की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। चौथा, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर योजना ऊपर नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अब छठा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तापी नदी तट पर कौन सा शहर बसा है? यानी जो तापी नदी तट है उस पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो तापी नदी तट पर सूरत शहर बसा हुआ है। कौन सा? तापी नदी तट पर सूरत शहर बसा हुआ है। उसके बाद केले की खेती के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? केले की खेती के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो केले की खेती के लिए गुजरात के वलसाड़ और भरूच प्रदेश प्रसिद्ध है। कौन कौन से? गुजरात का वलसाड़ और भरूच
प्रदेश। फिर 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ट्रेन दुर्घटना न हो इसलिए मार्गों पर क्या लगाया जाता है। तो ट्रेन दुर्घटना न हो इसलिए मार्गों पर रेल फाटक लगाया जाता है। उसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखिए। अब आपको क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तृत में लिखना है। क्या करना है, विस्तृत में लिखना है, मतलब मांगे अनुसार लिखना है। रिया ने स्टेशन पर किन किन स्थानों की मुलाकात ली। तो वडोदरा रेलवे स्टेशन पर जाहिरात करने में आई कि कच्छ एक्सप्रेस 2 घंटे देर से चलेगी। तब रिया के पिताजी ने रिया को रेलवे स्टेशन पर कई स्थान बताए, जिसमें टिकट बारी, टिकट चेकर का रूम, प्रतीक्षा खंड, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम, पीने के पानी की सुविधा, चाय नाश्ते की कैंटीन आदि स्थानों की मुलाकात ली। मतलब जो वडोदरा कि रेलवे स्टेशन पर जाहिर हुआ कि कच्छ एक्सप्रेस जो है 2 घंटे लेट होने वाली है, तब रिया के पापा ने ये सब स्थानों की मुलाकात रिया से करवाई। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, रिया ने फाटक के पास क्या क्या देखा। रिया ने चालू ट्रेन में कई वाहन फाटक बंद होने की वजह से उसके नीचे से स्कूटर लेकर बाइक वाले, साइकिल वाले रेल पट्टे के एकदम नज़दीक आ गए थे। थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वह ट्रेन के पहिए के नीचे आ सकता है। यह बहुत ही जख्मी है। यह सब देखकर रिया असमंजस में पड़ गई। जब फाटक के पास रिया ने क्या क्या देखा कि कई लोग थे, कई वाहन चालक थे। वह फाटक बंद होने के बावजूद उसके नीचे से बाइक वाले, साइकिल वाले, रेल पट्टे वाले वो सब एकदम नज़दीक आ गए थे। और थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो यह ट्रेन के पहिए के नीचे आ जाए। फिर तीसरा प्रश्न, सड़क मार्ग व रेल मार्ग में पुल का महत्व तथा डैम की उपयोगिता बताइए। तो नदी और सड़क मार्ग और रेल मार्ग रुकावट बनते जा रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी के कारण नदियों पर लोहे सीमेंट से पुल बना के सफ़र आसान बना दिया, जिससे लंबे सफ़र में समय बचाव, डैम से पानी का संग्रह होता है। सफ़र का समय भी बचता है और डैम से पानी का संग्रह भी होता है। रिया की रेल किन किन नदियों के पुल पर से गुजरी थी। रिया जो थी उसकी ट्रेन कौन कौन सी नदियों से गुजरी थी, नदियों के पुल से गुजरी थी, यानी ब्रिज पर से गुजरी थी। रिया की ट्रेन सबसे पहले मच्छू नदी, साबरमती नदी, वात्रक, मेश्वा, सेडी, मही, नर्मदा, विश्वामित्र और तापी नदी पर नदी के पुल पर से गुजरी। ये जो रिया की ट्रेन थी वह इतने सारे नदी के पुलों पर से गुजरी थी। फिर 5वां, साबरमती नदी पर कौन सा ब्रिज पुल स्थित है। साबरमती नदी पर मोटेरा के पास इंदिरा ब्रिज, साईबाग के पास सुभाष ब्रिज, वाड़ज के पास दधीची ब्रिज, शाहपुर के पास गांधी ब्रिज, लाल दरवाजा के पास नेहरू ब्रिज, जमालपुर के पास सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज, वासना के पास अंबेडकर ब्रिज तथा रेलवे का बड़ा ब्रिज है। उसके बाद 6ठा, अहमदाबाद तक के सफ़र दौरान रिया ने ट्रेन से क्या क्या देखा। ट्रेन के सफ़र के दौरान रिया ने अहमदाबाद में ऊंची ऊंची इमारतों, पुल, साबरमती नदी, उद्योगों के कारखाने देखे। फिर फाटक पार करते वक्त आवश्यक सावधानियां व ट्रैफिक सूचना, सुरक्षा एवं कर्तव्य समझाइए। यानी जब आप फाटक पार करते हो तब आवश्यक सूचनाएं और सावधानियां आपको समझानी। फाटक पार करते समय ध्यान रखना चाहिए फाटक जब खुला
हो तभी हमें निकलना चाहिए। यदि फाटक बंद है तो हमें कभी भी उसके नीचे से निकलकर नहीं जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए फाटक खुलने का। यदि हम ऐसा करेंगे तभी बड़ी दुर्घटना से बच सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे और आज का पाठ यहीं पे ख़त्म है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न उत्तर मैंने पढ़े वो आपको अपनी नोटबुक और स्वापोथी दोनों में लिखने हैं। ठीक है, जय गायत्री।